हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस के मैक्सिमा और मिनिमा का डिस्कशन किया हुआ था। यानी कोई भी अगर फंक्शन दिया हुआ है तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ठीक। और उससे प्रीवियस जो लेक्चर था उस पर भी हम लोगों ने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मतलब आज का जो लेक्चर होगा, सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का जो लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा डिफरेंशियल कैलकुलस का। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगर कोई भी फंक्शन है उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव और होमोजीनियस फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसी से रिलेटेड एक थ्योरम है जिसको हम लोग आयलर्स थ्योरम बोलते हैं, उसके यानी कि रिजल्ट के भी बारे में बात करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे, ठीक। सबसे पहले बात ये करते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं और पार्शियल डेरिवेटिव भी बोलते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। अब पार्शियल डेरिवेटिव और जो ऐसे एज यूजुअल जो डेरिवेटिव होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे कि यानी एक्चुअल में क्या है फ़र्क दोनों में अगर फ़र्क की बात करी जाए तो बात क्या है दोनों में। अगर जो एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, अगर कोई भी फंक्शन दिया हुआ है इस तरीके का, ओके, तो इस यानी कि वहाँ पे जो हम लोग नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते हैं उस नॉर्मल डिफरेंशिएशन में केवल एक यानी ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ओके, बात समझ में आई। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे यानी कि जब इस पार्शियल डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो वहाँ पे जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, वहाँ पे दो वेरिएबल होंगे, ठीक। 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स जब होंगे तो वहाँ पे जो हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं वो क्या होता है, वो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ पे क्या है, इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि ये जो फंक्शन है u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। यहाँ पे क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक। या ये भी बोल सकते हैं f इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक। यहाँ पे क्या है, f इज द फंक्शन ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे जो x और y हैं ये दोनों यानी ये जो है ये क्या है, 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, और एक चीज है, जब यहां पे हम लोग जब डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, dy बाई dx, ठीक। तो यहां पे ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक। अब यहां पे अगर हम लोग इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे कि यानी कि इसको क्या क्या लिख सकते हैं, अगर इधर से भी अगर इसको हम यहां से लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेवर अपान डेवर x और ये एफ एक्स वाई। ओके, तो ये क्या है, ये इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, डेवर, क्या पढ़ते हैं इसको, जो ये जो इंडिकेशन दिया हुआ है इसको हम लोग पढ़ते हैं डेवर पढ़ते हैं, ठीक। क्या पढ़ते हैं, डेवर। इसको लिखेंगे ऐसे डेवर। ओके, ये क्या है, डेवर एफ एक्स वाई अपॉन डेवर एक्स, या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं डेवर यू अपॉन डेवर एक्स। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी पड़ता है, थोड़ा सा क्या है, बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है। ये तो हो गया डेवर यू अपॉन डेवर एक्स हो गया। ये क्या है, डेवर यू अपॉन डेवर वाई। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इस फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। ओके, और ये क्या है, डेवर 2u, इस ये भी निकाला जा सकता है, डेवर 2u अपॉन डेवर y2, ये भी निकाला जा सकता है। कहने का मतलब यह है किसी भी अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर ऑफ
जो भी है पार्शियल थर्ड ऑर्डर ऑफ, जैसे ये क्या है यहाँ पे, ये यानी फर्स्ट ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है। ये क्या है, इसी का ही क्या है, सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव है। अब ये क्या है, जैसे डेवर यू अपान, जैसे ये लिखा है, इसका ये है और इसका क्या है, ये डेवर टू यू अपान डेवर बाई टू, ये क्या है, ये है यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव वाई का। ठीक, समझ में, सॉरी वाई का नहीं है, वाई के रेस्पेक्ट में है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी, इतनी बात समझ में आ रही होगी अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन करेंगे। एक चीज़ और है, जैसे कि सपोज दैट, जैसे हमने क्या किया, डेवर यू अपान डेवर एक्स निकाला। ठीक, फिर इसका हमने क्या किया, सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर इसका हम लोग x के रेस्पेक्ट में निकालने के बाद अगर इसका y के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं तो क्या होगा, डेवर टू यू अपान डेवर एक्स डेवर y। अब क्या है कि जैसे सपोज जैसे हमने क्या किया, डेवर u अपान डेवर y निकाला। अब इसका हम क्या करेंगे, यानी कि इसका क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, डेवर टू यू अपान डेवर y, और ये क्या है, डेवर x। ओके, ये अगर फाइंड आउट किया तो चाहे ये फाइंड आउट करें चाहे ये फाइंड आउट करें, दोनों की वैल्यू सेम होती। तो कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि यानी डेवर टू यू अपान डेवर एक्स डेवर वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, डेवर टू यू अपान डेवर वाई, ये डेवर एक्स, यानी ये क्या है, दोनों की इक्वल वैल्यू होगी। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, इतनी बात, यानी जो मैंने यहाँ पे जो कंक्लूजन दिया हुआ है, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे केवल ये टॉपिक यानी केवल इतना ही नहीं लिखेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ यानी कि एग्जाम्पल हैं, कुछ सवाल हैं, उनको करने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये तो हो गया कि चलो एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया, लेकिन कोई भी कॉन्सेप्ट बिना एग्जाम्पल के वो फुलफिल नहीं हो पाता है ना, वो जाएगा कैसे। जब तक सवाल हम लोग लगाएंगे नहीं तब तक समझ में पार्शियल डेरिवेटिव नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो यानी हमारा वीडियो हो या किसी और का वीडियो हो देख रहे होंगे पहली बार, तो उनको कैसे समझ में आएगा, उनको भी मैं समझाऊंगा कैसे समझाते हैं। देखो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि कह रहा है कि इफ़ एक फंक्शन लिखा हुआ है u इज इक्वल टू साइन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये लिखा है। ठीक, तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ से डेवर यू अपान डेवर एक्स फाइंड आउट करना है, डेवर यू अपान डेवर वाई फाइंड आउट करना है, और डेवर यू अपान डेवर जेड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है वो 3 वेरिएबल का है। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको u इज इक्वल टू, हम लोग इस तरीके से अगर एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए तो u इज इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड के यानी फॉर्मेट का है। अगर किसी फंक्शन में 2 वेरिएबल हैं तो उसको हम लोग एफ एक्स वाई बोल सकते हैं, उस फंक्शन में अगर 3 वेरिएबल हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं एफ एक्स वाई जेड भी बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक और सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, जैसे कह दिया गया 2xy, मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अब ये 2xy लिखा है तो यहाँ से सबसे पहले डेवर u अपान डेवर x अगर फाइंड आउट करेंगे, इतनी चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी फंक्शन का अगर किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो आँखों से यानी कि इतना फोकस हमको रखना है कि जिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे वो सब एज कांस्टेंट यूज किए जाएंगे। ठीक, बात समझ में आया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि u इक्वल टू 2xy है। ठीक, अब 2xy है तो यहाँ पे हमको x के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है इसका पार्शियल डेरिवेटिव। तो इस x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 एक कांस्टेंट है, x 1 हो जाएगा, और ये जो y लिखा है भले ही ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन इसको हम लोग एज ए कांस्टेंट यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आई। तो यानी कहने का मतलब ये है कि 2xy का जो पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2y होगा। अब इसी की जगह पे अगर हम लोग डेवर u अपान डेवर y फाइंड आउट करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर
सिमिलरली यहाँ पे x जो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और x दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे और y का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई होगी, आई होप समझ में आई होगी। बस इतना ही समझाना था। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, अब ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, देखते हैं इसका क्या होगा। इसको हम लोग साफ कर देते हैं, रफ कर दिया। ओके, अब देखो सबसे पहले फंक्शन क्या लिखा है, u इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड लिखा है। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम लोग डेवर u अपॉन डेवर x फाइंड आउट करेंगे, तो मैंने ये कहा था कि जो x के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, एज ए कांस्टेंट होंगे। लेकिन इसको साइन के साथ भी लेना है। सबसे पहले जब इस तरीके से कोई भी फंक्शन होता है तो अंदर में जो उसका पार्ट होता है इसको क्या करेंगे हम लोग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये जितने भी हैं ये सब कांस्टेंट हो जाएंगे। ए एक्स का कितना होगा, ए होगा। ओके, क्योंकि एक्स एज ए यानी इंडिपेंडेंट यानी कि वेरिएबल है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब साइन का कॉस होता है तो क्या हो जाएगा, कॉस, और ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हुई उनको लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब सिमिलरली डेवर यू अपॉन डेवर वाई फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे इसको छोड़ करके बाकी सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो बी वाई का यानी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस, और आगे कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ओके, सिमिलरली डेवर यू अपॉन डेवर जेड फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा यानी सी, और ये कितना हो जाएगा कॉस, और ये कितना हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी जेड। ओके, ये है इसका डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, डेवर यू अपॉन डेवर वाई एंड लास्ट डेवर यू अपॉन डेवर जेड। यानी कि जो ये फंक्शन है उस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव रेस्पेक्टिवली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड, इस तरीके से हम लोग इसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक, ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। ये देखते हैं ये है कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कैसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखते हैं। कह रहा है कि u, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन कहें या एग्जाम्पल कहें, बात वही है कि u इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक, हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू, क्या फाइंड आउट करनी है, एक्स डेवर यू अपान डेवर एक्स एंड प्लस वाई डेवर यू अपान डेवर वाई, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये जो दिया हुआ है, अब जैसे वहाँ पे कोई भी फंक्शन, ये क्या है, एक यानी कि ये कैसा है, रेशनल फंक्शन है, या इसको हम लोग बोलें फ्रैक्शनल फंक्शन है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है। तो इसको हम लोग जैसे उसमें सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे इसमें भी सॉल्व करेंगे। बस हमारा पार्शियल डेरिवेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है कि यानी जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको छोड़ करके उसके अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे या कांस्टेंट वगैरह होंगे उन सब की वैल्यू क्या होगी, उन सब की वैल्यू क्या होगी, नहीं सॉरी, उन सब की वैल्यू को हम एज ए ट्रीट करेंगे कांस्टेंट की तरीके से। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर हम लोग बात ये करें कि डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, यानी कि न्यूमरेटर, ठीक, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में क्या है, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बचेगा वाई, और ब्रैकेट में क्या है, इनटू क्या होगा, डिनोमिनेटर माइनस इसका अगर हम लोग करेंगे तो x का 1 होगा, y का 0 हो जाएगा, और इनटू में क्या होगी, एक्स वाई होगा, और नीचे क्या होगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब यहाँ से थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर हम लोग यहाँ से करें, इसका अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये यहाँ से जो वैल्यू होगी ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ से क्या बचेगा, ये वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से डेवर यू अपान डेवर वाई फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा, अब यहाँ पे y का कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से x निकल करके आएगा, तो ब्रैकेट के अंदर कितना होगा, x प्लस वाई हो जाएगा, और फिर कितना होगा, y का 1 हो जाएगा, तो फिर से इतना ही आएगा, और अपान में x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब उसके बाद की बात करते हैं डेवर यू अपॉन डेवर जेड की वैल्यू निकालेंगे। डेवर यू तो उसमें भी कितना आएगा, तो यहाँ पे यानी कि एक्स वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो लास्ट में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं कि यानी कि यहाँ से एक्चुअली में अब क्या है, सॉरी ये क्या है, क्योंकि जेड है ही नहीं ना, तो जेड जब है ही नहीं तो उसके बारे में बात क्या करना। अब यहाँ से कहने मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ से x से मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये y हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये यहाँ से y करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा वाई एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ना है। ठीक, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से ये क्या है, एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर वाई अपान में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये इसको कितना लिख सकते हैं कि एक्स डेवर यू अपान डेवर एक्स, और ये कितना है, वाई डेवर यू अपान डेवर वाई। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक्स वाई मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, ओके, और अपान में एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स यू आ जाएगी। यानी इसकी जो वैल्यू है एक्स डेवर यू अपान डेवर एक्स प्लस वाई डेवर यू अपान डेवर वाई की जो वैल्यू है वही हूबहू आ जाएगी जो हमारा फंक्शन था। ठीक, आई होप जो ये कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन समझ में आया होगा 100%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। इसके बारे में हम बात करेंगे होमोजीनियस फंक्शन के बारे में। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। ओके, नॉर्मली जितने फंक्शन होते हैं, जैसे कोई भी फंक्शन है, एज यूजुअल हम फंक्शन कोई भी लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू लिखी, कुछ भी लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। ठीक, अगर यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा, इस तरीके से कोई भी फंक्शन लिखा, ये लिखा 2x प्लस 1, ठीक, तो ये एक लीनियर फंक्शन है जिसकी यानी जो वेरिएबल है ये कैसा है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि ये कैसा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, या इसको ये भी बोल सकते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है कि ये एफ एक्स क्या है, 2x प्लस 1, ये क्या है, लीनियर फंक्शन है। अगर ऐसे ही कुछ भी यानी क्यूबिक फंक्शन भी हो सकता है, उसकी पावर 3 अगर है, जैसे क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन हो सकता है। अगर इसकी पावर 4 हो जाए तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है। वैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव में, तो ये कैसा, ये यानी कि होमोजीनियस फंक्शन इन केस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक, तो वहाँ पे जो फंक्शन की जो क्वालिटी होगी वो फंक्शन कैसा होगा, अगर बात यहाँ पे हम ये करें कि जो एफ एक्स वाई अगर कोई इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इज इक्वल टू लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिख दे रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ए नॉट और एक्स टू पावर एन एंड प्लस a1 एक्स टू पावर n माइनस 1 इंटू वाई एंड प्लस a2 एक्स टू पावर n माइनस 2 वाई स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में an। ओके, और ये y टू पावर n। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, जो फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं, यानी कि 2 वेरिएबल का कोई फंक्शन है, ये तो a नॉट a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये कांस्टेंट है, और जो वेरिएबल है एक्स टू पावर n धीरे धीरे रिड्यूस हुई, एक्स टू पावर n माइनस 1, y जो था दूसरा उसकी पावर अब धीरे धीरे यहाँ से प्रोड्यूस होना, एक रिड्यूस होना होगा शुरू होगा, एक प्रोड्यूस होना शुरू होगा। ठीक, तो ये प्रोड्यूस इसकी पावर हो रही 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4, लास्ट में क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर हो जाएगी, और जो पहली वाली जिसकी हाईएस्ट पावर थी वो एकदम से रिड्यूस नहीं, वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक, तो बात यहाँ पे ये समझ, ये यहाँ पे ये देखना है कि जितने भी टर्म्स हैं, यानी जितने भी टर्म्स बने जा रहे हैं, जैसे इसमें कितने टर्म्स होंगे, इसमें n टर्म्स होंगे, जितने भी टर्म्स हैं ईच एंड एवरी टर्म्स में x और y के जो इंडिसेस हैं, दैट मीन्स जो पावर है x और y की, उनका जो सम होगा वो इक्वल आना चाहिए। अगर ईच पार्ट में दोनों के जो
सम है उन दोनों की, यानी दोनों वेरिएबल्स की जो पावर का जो सम है वो सेम आना चाहिए। अब समझिए कैसे सेम आएगा। यहाँ पे कितना आ रहा है, एक्स टू पावर n आ रहा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, इसकी पावर 1 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, n आ जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा, यहाँ पर भी n बचेगा। कहने का मतलब है हर ईच एंड एवरी पार्ट जो इसका जो यानी जो पार्ट है, इसके जो पार्टीशन किए गए हैं उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो n है। ठीक, बात समझ में आई। अब यहां से इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई फॉर्म में ले तो ये क्या है, इस तरीके का जो फंक्शन होता है जहां पे हर पार्ट पे या इसमें ये कहें कि उस फंक्शन में x और y के जो इंडिसेस हैं वो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, उनकी पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे n, यहाँ पे n, यहाँ पे n। जैसे मैं यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ, एक मैंने फंक्शन यहाँ पे ये लिखा एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, ये क्या है, यहाँ पे दो दो, इन दोनों की पावर कितनी है, 1 1, दोनों को जोड़ दिया तो ये क्या है, ये भी एक होमोजीनियस फंक्शन है। ओके, मैंने यहाँ पे एक लिखा कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब एंड प्लस वाई क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर वाई, तो ये भी होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक, बात समझ में आ रही होगी कि होमोजीनियस फंक्शन होगा कैसा, यानी यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, 2 1 3, यहाँ पर 3 हो गया। अब थोड़ा सा इसको क्या करेंगे हम लोग, मॉडिफाई फॉर्म में लिखेंगे कि यानी कि जो हमारा फंक्शन होगा, अगर यहाँ से इसको हम, यानी कहने मतलब यहाँ से x टू पावर n को अगर हम लोग यहाँ से कॉमन कर लें, जब x टू पावर n को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ से मैं ये लिखूं कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, और इस पूरे से एक्स टू पावर एन को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू बचेगी और यहाँ पे a1 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं एक्स टू पावर n कॉमन करता हूँ तो यहाँ से बचेगा कितना, ये यहाँ से बचेगा, यानी कि यहाँ से कॉमन किया, यहाँ से अगर हम एक्स टू पावर n कॉमन करेंगे तो यहाँ यानी कि नीचे आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा। ओके, y अपॉन एक्स एंड प्लस a2, ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन, ये यहाँ पे 0 है। ठीक, एंड लास्ट में जो आएगा वो an आएगा और ये आ जाएगा yn टू पावर ये, यानी कि इस तरीके से ये बन जाएगा। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, एफ एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई को हम लोग लिख सकते हैं एक्स टू पावर n, एक नया एक इंडिकेटर दे देंगे नाम इसका एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये इस तरीके से। यानी कहने मतलब ये है एक्स टू पावर n के फॉर्म में इसको हम लोग तोड़ देंगे और जो हमारा फंक्शन होगा वो इस तरीके से आएगा। ठीक, तो बात समझ में आई। और एक इसी से रिलेटेड, इसी होमोजीनियस फंक्शन से ही रिलेटेड एक थ्योरम है, उसका नाम है आइलर्स थ्योरम। ओके, क्या नाम है उसका, आइलर्स थ्योरम। आई होप समझ में आ रहा होगा बड़ी आसानी से। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, आइलर्स थ्योरम। ओके, आइलर्स थ्योरम क्या कहती है, आइलर्स थ्योरम, अगर कोई भी फंक्शन है, ठीक, कोई भी फंक्शन है, ये क्या है एफ एक्स वाई, ठीक, या इसको इस तरीके से बोल दे कि कोई भी फंक्शन है ये, यानी इस तरीके के फॉर्म में आ सकता है। ठीक, यानी कि यहाँ से क्या होगा, एफ एक्स वाई बोल दें या उसकी पावर को इस तरीके से बोल दें कि एक्स टू पावर एन या एफ वाई अपॉन एक्स, ये इस तरीके से बोल दें। ठीक, या यानी किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। अगर इसकी डिग्री यहाँ पे, यानी यहाँ पे नॉर्मल क्या है, अगर इसकी डिग्री यानी जो उसकी घात लिखी हुई है वो कैसी है, n है। ठीक, यहाँ पर तो n सो ही हो रहा। तो अगर इस तरीके से कोई फंक्शन यानी u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, देन दिस आइलर्स थ्योरम सेज दैट x डेवर u अपॉन डेवर x, y डेवर u अपॉन डेवर y इज इक्वल टू nu। ओके, ये होगा आइलर्स फंक्शन, ये आइलर्स थ्योरम। ये आइलर्स थ्योरम कहती है इस तरीके से ये रिएक्ट करती है कि इस तरीके से हमको यानी कि डेकोरेट करो। ठीक, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात करेंगे कि ये एक्चुअल में कैसे परफॉर्म करें, इस यानी कैसे इसका हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एक क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है
u इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब प्लस 3xyz। ठीक, अब पहले सबसे पहले इसको हम चेक करेंगे क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है। तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, 1 2 और ये 3 क्या है, वहाँ पर भी 3, सबको जोड़ेंगे, उनकी इंडिसेस को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो वहाँ पे 2 वेरिएबल में था, यहाँ पे क्या होगा कि x डेवर u अपान डेवर x, y डेवर u अपान डेवर y एंड z डेवर u अपान डेवर z एन u, एन कितना है 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट है। यानी इसको अगर हम लोग x डेवर u अपान, जैसे हमने इससे पहले एक क्वेश्चन लगाया था x डेवर u अपान डेवर x प्लस y डेवर u अपान डेवर y की जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, वो u थी। तो यहाँ से इसकी पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 3u हो जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन और है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कुछ पे डायरेक्ट फार्मूला लगा करके देख देंगे। आप लोग उसको क्या करिएगा कि घर पे यानी कि उसको नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद इस तरीके से उसको वेरीफाई कीजिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ u इज इक्वल टू tan इनवर्स x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान x माइनस वाई। ओके, तो अब यहाँ से क्या करना है, इसमें भी वही फुलफिलमेंट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि tan u लिखा हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है, ये इसको हम लोग इधर करेंगे, इनवर्स हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan u हो जाएगा। अब बात ध्यान, tan u इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब है एंड प्लस वाई क्यूब और अपान में x माइनस वाई। ठीक, यहाँ से x क्यूब हम लोग कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस वाई क्यूब अपान एक्स क्यूब, नीचे x कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस वाई अपान एक्स। ओके, इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टू पावर 2। तो यानी यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, वो 2 है। तो अगर इसकी बात करी जाए तो इसका जो रिजल्ट आएगा, इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, x डेवर u अपान डेवर x, y डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू एन यू कितना है 2, ये कितना है 2u, ये आ जाएगा। ठीक, तो फिलहाल यहाँ से u यानी u की जगह पे कितना है, ये है, तो यहाँ से यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जो भी u होगा वो इस तरीके से आएगा, u आए tan 2u आए, कुछ भी आए। ठीक, तो यहाँ पे अब इसको देखते हैं कि ये किस हिसाब से और रिएक्ट करता है। तो अगर इसकी बात को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो इसकी वैल्यू होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेंगे v, यानी v इज इक्वल टू क्या है, tan u है। ठीक, अब यहाँ से अगर इसकी बात अगर यानी इसकी बात को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से यानी कहने का मतलब ये है कि ये कितना आ जाएगा, 2u की जगह पे यानी 2v इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, ये अगर v आए या u आए इस तरीके से देखने पे कहने मतलब इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे हम लोग, x डेवर v अपान डेवर x एंड y डेवर v अपान डेवर y इज इक्वल टू एन यू की जगह पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2v हो जाएगा। ठीक, बात समझ में, 2v हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, कहने मतलब यहाँ पे कितना आएगा, ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी। x यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको हम लोग लिखेंगे डेवर, और u की जगह पे कितना लिखेंगे, tan u लिख देंगे, tan u और अपान में डेवर x। ठीक, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y और ये कितना हो जाएगा, y है और डेवर tan u अपान डेवर x डेवर y इज इक्वल टू 2 tan u। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू होगी इसको हम लोग लिखेंगे, x तो है ही बाहर, x तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो इसको हम लोग सेक tan u का कितना होगा, सेक स्क्वायर u हो जाएगा, सेक स्क्वायर u x डेवर u अपान डेवर x एंड प्लस यहाँ से कितना होगा, ये भी सेक स्क्वायर आ जाएगा और ये कितना होगा, y डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू
इधर देखते हैं जो 2 tan लिखा हुआ है, ठीक, यानी कहने मतलब ये है इधर की जो वैल्यू हमें सॉल्व नहीं करनी है, इधर tan u नहीं करना है, ये तो फिक्स ही है ना, ये कितना है 2 tan u है, क्योंकि इधर कोई पार्शियल डेरिवेटिव ही नहीं लिखा है। ओके, अब क्या करेंगे, जो sec u है, sec स्क्वायर u है, इधर हम क्या करेंगे, इधर यानी कि रिप्लेस कर देंगे, तो यहां से x डेवर जो यहाँ पे u है अपान डेवर x और y डेवर u अपान डेवर y इज इक्वल टू 2 tan को यानी 2 tan u अपान सेक स्क्वायर u, इसको सॉल्व करेंगे 2 sin अपान x, सॉरी 2 sin u अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos u और इनटू में ये ऊपर cos स्क्वायर u हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये जो लिखा हुआ है 2 sin 2u। ओके, ये आएगा इसका आंसर, कितना आएगा 2 sin 2u। ओके, कितना आएगा 2 sin 2u। ओके, कितना आएगा 2 sin 2u आएगा। ओके, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो फिलहाल कहने मतलब मेरा ये है कि ये था पार्शियल डेरिवेटिव का एक यानी कि छोटा सा सेशन, जिसमें हम लोगों ने उसके बेसिक से लेकर के उसके इंपॉर्टेंट थॉट तक यानी उसकी इंपॉर्टेंट रीच तक हम लोगों ने पहुंचने की कोशिश की। ठीक, तो फिलहाल आज का लेक्चर और ये जो कैलकुलस था, डिफरेंशियल कैलकुलस था, इसका पूरा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। और कोई भी क्वेश्चंस है या जो भी आप लोगों के मन में डाउट है वो आप लोग हमसे शेयर कीजिएगा, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट लेक्चर और नया टॉपिक, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।